हेलो यूट्यूब वासियों, मेरे चैनल सनशाइन पे आप सभी का स्वागत है। तो मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर हम दुनिया के अलग अलग देशों के अलग अलग अर्बन लेजेंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और हॉरिफाइंग होने वाली है, तो एक भी एपिसोड को मिस मत करना। मैंने एपिसोड 1 रखा है द स्किन वॉकर्स के ऊपर। अब कुछ लोग सोचेंगे कि स्किन वॉकर क्या है, तो आप में से कई लोगों ने इस क्लिप को कहीं ना कहीं तो ज़रूर देखा होगा। इस क्लिप में हम क्लियरली देख सकते हैं कि काफ़ी दूर खड़ा आदमी समबडी हेल्प मी चिल्ला रहा है, लेकिन जो बंदा उसे रिकॉर्ड कर रहा है वो उससे काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो इंसान समबडी हेल्प मी चिल्ला रहा है वो एक तो काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा है और काफ़ी ज़्यादा दूर से चिल्ला रहा है, लेकिन बिना किसी मूवमेंट के, जो किसी नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है कि वो इतना लाउड चिल्लाए, और वो भी बिना किसी मूवमेंट के। तो इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये स्किन वॉकर है जिसने अपने लास्ट विक्टिम की बॉडी शिफ्ट की, और यही नहीं, उसने अपने लास्ट विक्टिम के आखिरी शब्दों को भी मिमिक किया है। अभी स्किन वॉकर क्या है और वो ऐसा कैसे कर सकता है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दरअसल स्किन वॉकर अमेरिका का अर्बन लेजेंड है, जिसे अमेरिका में शेप शिफ्टर के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल अमेरिका में एक ट्राइब रहती है जिसे नवाजो ट्राइब्स कहा जाता है। ये एक अमेरिका की संरक्षित जगह में रहती है, और नवाजो ट्राइब में स्किन वॉकर को ये नालडोशी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है 4 पैरों पे चलने वाला। नवाजो पीपल्स के अनुसार स्किन वॉकर एक ऐसा मेडिसिन मैन होता है जिसे अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करना आ जाता है। मेडिसिन मैन का मतलब होता है वहाँ पे तांत्रिक, यानी कि एक ऐसा तांत्रिक जिसे अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करना आ गया, लेकिन जब वो इन शक्तियों का उपयोग बुरे काम में करने लग जाता है तो वो स्किन वॉकर में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ के देवी देवता उसे स्किन वॉकर के रूप में श्राप दे देते हैं, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहा है। लेकिन सिर्फ इसी से स्किन वॉकर नहीं बना जाता। स्किन वॉकर तब बना जाता है जब जो इंसान स्किन वॉकर बनना चाहता है वो अपने परिवार में से अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देता है, या अपनी कम्युनिटी में से सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देता है। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की बलि देने पे ही वो स्किन वॉकर बनता है, और उसमें स्किन वॉकर जितनी ताकत आती है। अब ये स्किन वॉकर है कैसा और दिखता कैसा है? स्किन वॉकर एक ऐसा शैतान होता है जो अपना रूप बदल सकता है। ये किसी भी इंसान या जानवर का रूप ले सकता है। यही नहीं, जिस इंसान को या जिस जानवर को इसने मारा होता है वो उसका रूप लेके उसके आखिरी शब्दों का भी उपयोग कर सकता है। और स्किन वॉकर एक तरीके का एक ऐसा दानव होता है जो किसी भी इंसान और किसी भी जानवर का रूप ले सकता है। पर लेकिन ज़्यादातर स्किन वॉकर कायोटीज, वुल्फ, फॉक्स, ईगल्स, आउस या क्रोस के रूप में ही देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक स्किन वॉकर एक कुत्ते के जैसा लगता है या दिखता है, जिसके शरीर पे एक भी बाल नहीं होता, और इसका शरीर हड्डियों के जैसा दिखता है, और इसके शरीर पर एक पतली सी त्वचा होती है, और ये ज़्यादातर समय में वुल्फ्स का रूप लिए रहता है। ये सिर्फ लोगों का कहना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये जो मैं आपको नाम बता रही हूँ वो उन्हीं के रूप ले सकता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी का भी रूप ले सकता है, वो आपके जान पहचान वाले का भी रूप ले सकता है। यहाँ तक कि नवाजो पीपल्स का तो ये भी मानना है कि स्किन वॉकर के बारे में उन्हें बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवाजो ट्राइब्स के अंदर तो स्किन वॉकर का नाम भी नहीं लिया जाता। ऐसा मानना है कि अगर आप लोग स्किन वॉकर का नाम लेते हैं तो वो आपके पास आ सकता है और आपको मार सकता है। यही नहीं, वहाँ पे ये भी बोला जाता है कि स्किन वॉकर का नाम लेते ही वो लोग बीमार हो जाते हैं। अगर आपका सामना स्किन वॉकर से हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? नवाजो पीपल्स के अनुसार हमें स्किन वॉकर की आंखों में कभी भी नहीं देखना चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे जानवर को देखते हैं जो दिखने में काफ़ी अबनॉर्मल हो, जो अपनी साइज़ से काफ़ी बड़ा हो, और जिसकी आंखें सीधी हो या सीधी पॉइंट हो, जैसे कि बाकी जानवर की होती है वैसी ना हो, तो इसका मतलब वो स्किन वॉकर है। ज़्यादातर स्किन वॉकर वुल्फ्स और कायोटीज के रूप में रहते हैं, और बर्ड्स में आउल्स के रूप में। तो इनसे सावधान रहना, इनकी आंखों की तरफ बिल्कुल भी घूर के मत देखना। बस यही नोटिस करना कि इनकी आंखें किस डायरेक्शन में जैसे बाकी जानवर की होती है वैसी है या नहीं। और अगर कोई स्किन वॉकर इंसान के रूप में आ जाए तो हमें उसे कैसे पहचान सकते हैं? तो नवाजो पीपल्स के अनुसार
स्किन वॉकर इंसान का रूप तो ले सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से उनमें शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान और स्किन वॉकर द्वारा बने गए इंसान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। नवाजो पीपल के अनुसार जब स्किन वॉकर आपके आसपास होते हैं तो जैसे कि किसी मीट की बदबू आती है, यानी कि किसी सड़ी गली लाश जैसी बदबू आती है। और इंसान के रूप में जब स्किन वॉकर रहता है तो उसकी जो आंखों की पलकें रहती हैं वो एकदम सीधी होती है। और यही नहीं, वो इंसान आपको एक अजीब ही तरीके से लगेगा और उसके अंदर से रोटन मीट की बदबू दिखने में काफ़ी अब नॉर्मल लगेगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो दिखाया था जिसके अंदर स्किन वॉकर अपने लास्ट विक्टिम की बॉडी शिफ्ट करता है, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ रहता है और वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, और वो भी इतनी दूर से। तो ऐसे कुछ अब नॉर्मल चीज़ें स्किन वॉकर करेगा इंसान के रूप में, जिससे आपको साफ पता चल जाएगा कि ये स्किन वॉकर है, क्योंकि नॉर्मल इंसान के बस की ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। अगर आपको लगे कि आपके पास स्किन वॉकर है तो आपको क्या करना चाहिए, वहाँ से बिना किसी देरी के भाग जाना चाहिए। नवाजो पीपल के अनुसार अगर आपका सामना किसी स्किन वॉकर से हो जाता है तो आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए वहाँ से भागना चाहिए और जाके किसी सेफ जगह पे चुप जाना चाहिए। नवाजो पीपल के अनुसार स्किन वॉकर को मारने का एक ही तरीका है, या तो आपको उसका नाम पता होता है, या जो व्यक्ति स्किन वॉकर बना हुआ है उसका नाम अगर आपको पता है तो आप उसे उसका नाम लेके मार सकते हो, या फिर एक विशेष प्रकार की राख होती है उनके पास जो स्किन वॉकर के ऊपर फेंकने से वो जल जाता है। ऐसा नवाजो पीपल्स का कहना है। बाकी अमेरिका में आधे से ज़्यादा लोगों का सामना स्किन वॉकर से हो चुका होता है, और नवाजो टाइप में से लगभग सभी लोगों का सामना स्किन वॉकर में हो चुका होता है। और स्किन वॉकर अबेंडेंट प्लेस में रहता है, ज़्यादातर स्किन वॉकर केव्स में रहते हैं, या जो एक अजीब तरीके से डार्कनेस वाली जगह होती है वहाँ होते हैं। और ज़्यादातर स्किन वॉकर आपको वुड्स यानी जंगलों में मिलेंगे, तो वहाँ जाओ तो सावधान रहना। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसे लगी, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।